एमएलसी चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। सर, एमएलसी चुनाव में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो लोग विजयी हुए हैं, पांचों लोग, उनमें मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें, ऐसी मेरी सबसे अपेक्षा है। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो जनता के बीच में काम किए हैं जनता की बेहतरी के लिए, और समाजवादी पार्टी जो सारी सीटें जीतने का दम भर रही थी, आज कहीं ना कहीं आप देखेंगे जिस प्रकार से परिणाम आए हैं, समाजवादी पार्टी भारी अंतर से चुनाव हारी, भारी। और एक प्रकार से प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को और उसकी नीतियों को नकारने का काम किया और ये संदेश देने का काम किया कि अब उत्तर प्रदेश की जनता समाज में टकराव, तनाव, समाज में द्वंद्व पैदा करने वाले लोगों के साथ नहीं है। जो लोग अराजकता पैदा करते हैं, समाज को दंगों की तरफ ले जाते हैं, प्रदेश को, उनके साथ नहीं है। समाज को विभाजित करने वाले लोगों के साथ नहीं है। हमारे धार्मिक ग्रंथों का, हमारे मठ मंदिरों का अपमान करने वाले लोगों के साथ नहीं है। और प्रदेश की जनता योगी जी के और मोदी जी के साथ है। उसी का परिणाम है कि आज हम जीते हैं। एक सीट हम नहीं जीत पाए, तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर हम अपनी बात समझाने में लोगों को कहीं ना कहीं हम सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम लोग आगे अपने अभियान को जारी रखेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को, हम सब लोगों को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, इससे हटकर सवाल है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत रामचरितमानस को लेकर हो रही है, चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं या अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़े और जो दलित हैं भाजपा के लिए बस वोट के पैमाने हैं, बस चुनाव के वक्त बीजेपी को ये याद आता है कि पिछड़े और दलित भी हैं। दलितों के बारे में समाजवादी पार्टी के जो इतिहास है वो सब जानते हैं, किस प्रकार के उनके कृत्य रहे हैं। और उनके समय समाजवादी पार्टी की ने हमेशा इस बड़े तबके को लज्जित और अपमानित करने का काम किया है। जहां तक पिछड़े वर्गों का विषय है, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है और समाजवादी पार्टी को केवल अपनी जाति, अपने परिवार और अपने घर में ही सारे चीजें दिखाई देती हैं। प्रदेश इससे, जनता प्रदेश की इससे आगे बढ़ चुकी है और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, और हमारी पार्टी का स्वरूप और सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबके विकास के लिए प्रदेश की केंद्र की सरकार संकल्पित है। लेकिन सर, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य रोजाना ट्वीट के जरिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में कुछ अंश आपत्तिजनक है और वो अपील करेंगे, सरकार से कहेंगे कि उसे हटाया जाए। किस तरह से देख रहे हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो इन दिनों बयान दे रहे हैं रामचरितमानस पर? रामचरितमानस या रामायण हमारी आस्था के ग्रंथ हैं। बड़ी संख्या देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े विषय हैं और जिस प्रकार से रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, वो निश्चित रूप से निंदा करने योग्य है और कहीं ना कहीं समाज में बड़े तबके की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। और मैं निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ने और प्रदेश के करोड़ों लोग इस बात को समझते हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों से, स्वामी प्रसाद जैसे लोगों से अब लोग सतर्क हैं और राजनीतिक क्षेत्र में इनकी कोई अब भूमिका नहीं है। सर, लेकिन आप चूंकि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीजेपी के हैं, ऐसे में कोई रणनीति भारतीय जनता पार्टी यूपी में तैयार करेगी रामचरितमानस को लेकर, जैसे राजनीति उत्तर प्रदेश में इन दिनों हो रही है? निश्चित रूप से मामला लोगों ने मुकदमे लिखा है, उस पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन हम अपने एजेंडे के साथ, विकास के एजेंडे के साथ, जनता की बेहतरी के लिए हम जनता के बीच में हैं और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब विषयों को लेकर योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। और मुझे विश्वास है कि हमें प्रदेश की और देश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को
मोदी जी को और योगी जी को मिलेगा। एक और आखिरी सवाल है कि बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और कहा है कि SC ST को OBC को शूद्र कहकर समाजवादी पार्टी अपमान कर रही है। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सब एक ही जैसे हैं। और लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस का भी जिक्र मायावती की तरफ से कहा गया है। स्टेट गेस्ट हाउस का तो जो घटनाक्रम है, जो कांड, वो जिस पार्टी के समय में और जिस सरकार के संरक्षण में हुआ तो पूरा प्रदेश जानता है। और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, वो भी पूरा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके विकास के लिए काम करेंगे, सबकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। हमारे यहाँ सर्वाधिक SC जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, सर्वाधिक पिछड़े भाजपा के हैं। और सबको सबके विकास के लिए, सबके समावेशी विकास के लिए, सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन मायावती कह रही है कि मिली भगत है तीनों पार्टियों में। अब ये तो मायावती जी बेहतर जान सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और मायावती जी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, साथ गठबंधन में रहे हैं, तो उन्हें उतना अनुभव हमारा नहीं है जी। उतना अनुभव तो बहन जी का ही ज्यादा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हो या देश की बात करें, सबको साथ लेकर ही चलेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।